आज से 4 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। मेरी शादी अटेंड करने के लिए 5 दिन पहले ही उनके घर चली गई। अभी मुझे वहां रहते हुए दूसरा दिन था। मैं अपना फोन सुनते सुनते छत पर चली गई और वहां मुझे एक कमरा नजर आया जो बाहर से बंद किया हुआ था। मैंने सोचा कि कमरे में बैठकर फोन सुन लेती हूँ, तो मैं कमरे को खोलकर अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे की लाइट ऑन की तो मुझे एक भूत दिखाई दिया। भूत को देखते ही मैं चीखी और चीखते हुए कमरे से बाहर आ गई। मेरी चीखें सुनकर घर के सब लोग इकट्ठे हो गए। तब मेरी दोस्त ने बताया कि अरे पागल, वो भूत नहीं बल्कि 4 बहनों का इकलौता भाई है और पागल होने की वजह से उसे ऊपर वाले कमरे में बंद किया हुआ है। दोस्त की ये बात सुनकर मेरा खौफ कम हो गया और मैं नॉर्मल हो गई। फिर उसी रात जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी तो उसी पागल लड़के का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगा। बिखरे बाल, अजीब दाढ़ी, नम आंखें, फटे कपड़े और हाथ पांव जंजीरों से बंधे हुए। मुझे सारी रात नींद नहीं आई और सुबह होते ही मैंने अपनी दोस्त से उसके भाई के पागल होने की वजह पूछी। उसने जब मुझे वजह बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ और हैरानगी भी। दुख इस बात का था कि मोहब्बत ने एक जिंदगी उजाड़ दी और हैरानगी इस बात की कि आज के दौर में भी कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। उसकी बहन ने बताया कि 6 साल पहले मेरे भाई ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो वो जिद करने लगा कि उसे मास्टर्स करने के लिए इटली जाना है। मेरे अब्बू नहीं चाहते थे कि मेरा भाई हम सब से दूर जाए, लेकिन हम सब बहनों के बार बार कहने पर अब्बू ने भाई को इटली भेज दिया। हमें ये नहीं पता था कि हमारा भाई इटली पढ़ने नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जा रहा है जो भाई को फेसबुक पर मिली थी और मेरा भाई उससे बेहद मोहब्बत करने लगा था। खैर, भाई 1 साल तक इटली में रहा और फिर किसी झगड़े की वजह से मेरे भाई को वहाँ सज़ा हो गई। सज़ा काटने के बाद मेरे भाई को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया और यहाँ वापस आकर भाई किसी से भी कोई बात नहीं करता था। सारा दिन सारी रात शराब और सिगरेट पीता रहता था। हम सब बहनों ने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा भाई हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरा भाई दिन ब दिन पागल होता गया और अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब मेरा भाई पूरी तरह पागल हो गया। पागल खाने वाले हमारे घर आ गए थे तो हमने भाई को छुपा दिया और तब से हमने अपने भाई को ऊपर वाले कमरे में बंद कर रखा है। अब तो ये आलम है कि उसे हमारी पहचान भी ख़त्म हो गई है। कई बार वो हम बहनों को भी मारने की कोशिश कर चुका है, इसलिए हमने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। हमें ज़्यादा नहीं पता, ना भाई ने हमें बताया कि आखिर इटली में ऐसा हुआ क्या था जो मेरे भाई ने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। बस उसके वहाँ के दोस्तों ने बताया कि भाई इटली में एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की ने मेरे भाई के साथ धोखा किया, उससे बेवफाई की और मेरे भाई को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। मैं अपनी दोस्त की भाई की कहानी सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो इटली में रहने वाली पाकिस्तानी लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारा भाई जिस लड़की के प्यार में पागल हुआ है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और फिर मैंने अपनी दोस्त को पूरी कहानी बताई। आज से 10 साल पहले जब मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान से इटली शिफ्ट हो रहे थे तो तब मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी मेरे कज़न से कर दी, लेकिन
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ और एक नंबर का नशेड़ी लड़का था। लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से तब मुझे मंगनी करनी ही पड़ी। फिर हम पूरी फैमिली इटली शिफ्ट हो गए। 3 साल बाद जब मेरे इटली के कागज़ बन गए तो मेरी फैमिली ने मेरी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, ताकि शादी के बाद मेरा कज़न भी इटली शिफ्ट हो सके। लेकिन मैंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया, और बल्कि उससे अपनी मंगनी भी तोड़ दी। तब मेरे घर वाले मुझसे शदीद नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी। उन दिनों में मैं बस अपने कमरे में बंद रहा करती थी। सारा दिन फेसबुक इस्तेमाल करती रहती थी। फेसबुक पर एक ग्रुप था जिसमें मुझे किसी ने ऐड कर दिया, और उस ग्रुप में तुम्हारा भाई बहुत अच्छी शायरी करता था। मैं उसकी शायरी बेहद पसंद करती थी। वहीं से तुम्हारे भाई के साथ मेरी बात होना शुरू हो गई। फेसबुक पर इसका नाम और बाकी डिटेल सब गलत थी, और इसने मुझे यही बताया था कि वो लाहौर में रहता है। 1 साल तक हम बहुत अच्छे दोस्त रहे, और फिर उसके बाद इसने मुझे प्रपोज कर दिया। तो मुझे भी इससे बेहद मोहब्बत हो गई थी, और मैंने भी इसे हाँ कर दी। मैंने अपने घर वालों से बात की तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर ये खुद इटली आ जाए तो हम शादी कर देंगे। फिर कुछ महीनों बाद ये स्टडी वीज़े पर इटली आ गया, और तब इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया कि ये लाहौर से नहीं बल्कि मेरे शहर गुजरात में ही रहता है, और ये मेरे उस कज़न का दोस्त है जिससे मैंने अपनी मंगनी तोड़ी थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने अपना ताल्लुक़ इससे ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन धोखा किसी सूरत नहीं। तुम्हारा भाई 1 साल तक मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा। मैंने इससे बात नहीं की, और एक दिन तंग आकर मैंने इसे झूठ बोल दिया कि मैं शादी कर रही हूँ। उसके बाद ये गायब हो गया, और फिर मुझे दोबारा कभी नज़र नहीं आया। मैंने बाद में इसे बहुत ढूंढा, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। इसकी फेसबुक आईडी और फ़ोन नंबर आज तक बंद है। मैंने इसे फेसबुक के पुराने ग्रुप में भी ढूंढा, लेकिन ये मुझे वहाँ भी नहीं मिला। ये तो नहीं मिला, अलबत्ता वहाँ से तुमसे दोस्ती हो गई। मैंने तुम्हारे भाई से बहुत मोहब्बत की है, इसीलिए धोखा खाने के बावजूद भी मैं इसे 5 साल से ढूंढ रही हूँ। और देखो, किस्मत आज हज़ारों मीलों तो खुद मुझे इसके पास ले आई।